ईमानदारी का फल। गांव सुंदरपुर की सुबह हमेशा चहकते पंछियों और बैलों की घंटियों से शुरू होती थी। खेतों में किसान हल चला रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थी। इन्हीं में एक किसान था, रामू, जिसकी ईमानदारी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसकी गरीबी भी उतनी ही गहरी थी। हे भगवान, मेहनत तो मैं करता हूँ पर फसल अक्सर घटिया निकलती है। क्या बस इसी तरह जीवन गुजरेगा? अजी, सुनते हो? जरा जल्दी आ जाओ, गुड्डू को स्कूल छोड़ना है। किताबों के लिए भी मास्टर जी याद दिला रहे थे। हाँ हाँ, आता हूँ। रामू के पास गुड्डी की किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने कभी चोरी या गलत काम करने का विचार नहीं किया। एक दिन खेत जोतते समय रामू को हल के नीचे एक पुराना तांबे का घड़ा मिला। अरे वाह, लगता है कुछ खजाना है। शायद सिक्के होंगे या सोने के जवाहरात। इसमें सिक्कों की आवाज आ रही है। अजी, अगर इसमें पैसे हो तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है, हमारा जीवन सुधर जाएगा। सीमा, ये हमारा नहीं है, ये जमीन ठाकुर साहब की है। घड़ा चाहे कितना भी कीमती हो, मुझे जाकर लौटाना पड़ेगा। पर बाबूजी, अगर हम रख लें तो कोई देखेगा भी नहीं, और जब किसी को पता नहीं चलेगा तो ये धन हमारा ही होगा ना। क्या पता ये धन भगवान हमारे लिए छोड़कर गए हो, वो हमारी मदद करना चाहते हो। बेटी, ईमानदारी वही है जो बिना देखे निभाई जाए। अगर मैंने ये धन रख लिया तो मैं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाऊंगा? नहीं नहीं, मैं ये बेईमानी नहीं कर सकता। बेशक मैं गरीब जी लूंगा। रामू घड़ा लेकर ठाकुर साहब की हवेली पहुंचा और बिना झिझक उन्हें लौटा दिया। ठाकुर साहब मन ही मन उसकी ईमानदारी पर ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं। गांव का सरपंच श्यामलाल रामू की ईमानदारी को अक्सर बेवकूफी समझा करता था। वो उस पर हंसा और बोला, रामू, तूने सच में घड़ा लौटा दिया। अरे ऐसे मौके रोज नहीं आते। अगर मैं होता तो आधा घड़ा तो रख ही लेता। भला इतना सारा सोना कोई किसी को यूं ही देता है क्या? श्यामलाल जी, दौलत से ज्यादा जरूरी है चैन की नींद। बेईमानी कर लूंगा तो चैन की नींद कैसे आएगी? मैं हराम का नहीं खा सकता, इसीलिए मुझे बेईमानी नहीं आती। गांव के कई लोग रामू की बात सुनकर हंसते, लेकिन गांव में ही एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम हरिदास बाबा था, वो सर हिलाकर मुस्कुरा देते। बेटा रामू, लोग अभी नहीं समझेंगे, पर तेरी ईमानदारी एक दिन तुझे ऊंचा उठाएगी। तुम केवल खुद पर विश्वास रखो और इसी तरह मेहनत करते रहो। गांव का साहूकार कालिया रामू की ईमानदारी से चिढ़ता था, क्योंकि लोग अब उससे उधार लेने के बजाय रामू पर भरोसा करने लगे थे। श्यामलाल, रामू को सब भगवान का आदमी कहते हैं। यह हमारी इज्जत घटा रहा है, क्यों ना इसे फंसाया जाए। विचार बुरा नहीं है। गांव भर में इसकी ईमानदारी के चर्चे फैलते ही जा रहे हैं, पर इसे फंसाएंगे कैसे? दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई कि रामू पर चोरी का झूठा आरोप लगाएंगे। एक रात कालिया ने अपनी दुकान से सोने की अंगूठी खुद गायब की और अगले दिन हल्ला मचाया। अरे सुनो सुनो, मेरी दुकान से सोना गायब हो गया है और रात में मैंने रामू को दुकान के पास घूमते देखा था। मुझे लगता है मेरी अंगूठी उसी ने चुराई है। सही कहते हो कालिया, मैंने भी रामू को उधर जाते देखा था। हो ना हो अंगूठी चुराने का काम इसी का है। गांव वाले रामू को पकड़कर पंचायत के सामने ले आए। रामू, तूने चोरी की? तेरी ईमानदारी की बातें तो झूठी निकली। नहीं, मैंने चोरी नहीं की। चाहे मेरी जान ले लो, पर सच यही है। मैं भला इनकी अंगूठी क्यों चुराऊंगा? अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे पाप लगेगा। मेरे पति कभी झूठ नहीं बोलते हैं, आप सब गलत कर रहे हैं। इन्होंने तो आज तक एक पैसा तक कभी भी किसी से उधार नहीं मांगा। आप लोग कहते हैं कि इन्होंने चोरी की है। गांव बंट गया। कुछ लोग रामू पर विश्वास करते, कुछ नहीं। उसी समय ठाकुर साहब गांव पहुंचे। उन्होंने पंचायत की सारी बातें सुनी। रामू, मुझे तुझ पर शक नहीं है, मैं जांच करवाऊंगा।
जांच में पता चला कि कालिया ने ही अंगूठी छुपाई थी। वो अंगूठी उसी के घर की तलाशी करते वक्त उसके कमरे में मिली। ठाकुर साहब ने सबके सामने उसे पकड़वा दिया। जय हो रामू की ईमानदारी की। मैंने कुछ बड़ा नहीं किया, बस सच का साथ दिया। और धन्यवाद ठाकुर साहब, मुझ पर भरोसा करने के लिए। जहां गांव में कुछ लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए हैं, वहीं आपने मेरा साथ दिया। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू, तेरी ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुझे अपने खेतों की देखभाल सौंपना चाहता हूं, क्योंकि मुझे विश्वास है तेरी ईमानदारी पर। तू मेहनती भी है और अक्लमंद भी। मालिक, ये तो बहुत बड़ा काम है। क्या मैं इसके योग्य हूँ? क्योंकि मैं आज तक केवल नौकर बनकर रहा। मालिक बनने का सपना सपना ही रह गया। खेतों में मैंने हमेशा मजदूरों की हैसियत से काम किया, लेकिन क्या मैं लोगों से काम करा पाऊंगा? ईमानदार आदमी सबसे योग्य होता है। धन, ताकत और शिक्षा सब व्यर्थ है अगर ईमानदारी ना हो। रामू ने ये जिम्मेदारी संभाल ली और खेतों में मेहनत कर ठाकुर साहब की पैदावार दुगनी कर दी। रामू ने ठाकुर साहब की जमीन की देखभाल शुरू की। उसने कई मजदूर काम पर रखे। वो खुद भी उनके खेत में मेहनत करता। धीरे धीरे खेतों में इतनी फसल हुई कि गांव वाले भी हैरान रह गए। लेकिन हर जगह सच्चाई और मेहनत करने वाले नहीं होते। कुछ मजदूरों की नजर उस फसल पर टिक गई। देखा कितनी बोरियां भरी हैं गेहूं की। अगर हम रात को 2-3 बोरी निकाल कर बेच दें तो किसी को क्या पता चलेगा? बिल्कुल, और पैसा आधा आधा बांट लेंगे। रामू इतना सीधा है कि उसे कोई शक भी नहीं होगा। रात के अंधेरे में कुछ मजदूरों ने सचमुच अनाज की बोरियां निकालकर पास के कस्बे में बेच दी और पैसा अपनी जेब में डाल लिया। कई दिनों तक रामू सब कुछ ठीक समझता रहा, लेकिन जब उसने गिनी हुई बोरियों में कमी देखी तो उसका माथा ठनका। उसने अपने दोस्त राजू से बात की, जो कि उसका सहायक था। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद बोरियां गिनी थी। कहीं चोरी तो नहीं हुई? भाई, हो सकता है तेरे मजदूर ही धोखेबाज निकले हों। सब पर भरोसा करना सही नहीं है। अगर ऐसा है तो मुझे सच्चाई का पता लगाना ही होगा, लेकिन बिना किसी सबूत के किसी पर इल्जाम लगाना भी तो बेईमानी होगी। रामू ने मजदूरों की परीक्षा लेने की ठानी। उसने खेत में बोरियों पर गुपचुप निशान बना दिए और 1-2 बोरी में सिक्के डाल दिए। अगर चोरी होगी तो ये सिक्कों वाली बोरी जरूर गायब होगी। जैसा रामू ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुछ दिन बाद वही बोरी गायब मिली। कस्बे से खबर आई कि एक अजीब बोरी बेची गई जिसमें सिक्के थे। रामू ने तुरंत पंचायत बुलाई। साथियों, मेरी बोरियां चोरी हुई हैं, लेकिन मैंने कुछ बोरियों पर निशान लगाए थे। वो बोरियां कस्बे में मिली। अब सच छिप नहीं सकता। कस्बे के व्यापारी को बुलाया गया। उसने साफ कहा कि वही मजदूर बोरियां बेच कर गए थे। हाँ, यही लोग थे। इन्होंने बोरी चोरी की थी और सिक्के देखकर मैं हैरान हो गया था। गांव वालों ने मजदूरों को पकड़ लिया। अरे रामू, देख तो, तेरे ही मजदूर तुझे लूट रहे थे। अब बता, ईमानदारी से तेरा क्या भला हुआ? श्यामलाल जी, ईमानदारी का मतलब अंधा भरोसा करना नहीं है। धोखेबाज चाहे अपने ही क्यों ना हो, सच्चाई एक दिन सामने आ ही जाती है। ठाकुर साहब को जब पूरी बात मालूम हुई तो वो खुद पंचायत में आए। तुम सब मजदूरों को मैंने काम दिया और तुमने विश्वास तोड़ा। ऐसे लोग सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए अभिशाप हैं। ठाकुर साहब ने मजदूरों को दंड दिया और रामू की ईमानदारी और सूझबूझ देखकर खुश हुए। रामू, तूने चोरी पकड़ने में जो ईमानदारी दिखाई है, उससे साबित होता है कि तू केवल ईमानदारी नहीं बल्कि होशियार भी है। अब से तू मेरी जमीन का मालिकाना संभालेगा और मजदूर भी तू ही चुनेगा। धीरे धीरे रामू गांव का सबसे सम्मानित किसान बन गया। उसकी मेहनत और ईमानदारी से फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरा गांव खुशहाल हो गया। बाबूजी,
अब हमारे पास सब कुछ है, घर, अनाज, इज्जत, पर आपने कभी बेईमानी नहीं की। सचमुच ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। देखा बेटा रामू, मैंने कहा था ना, ईमानदारी की जड़ भले ही धीरे धीरे फलती है, पर उसका फल हमेशा मीठा होता है। साथियों, याद रखो, धन खोकर सब कुछ पाया जा सकता है, पर ईमानदारी खो दी तो कुछ नहीं बचेगा। यही सच्चा धन है। रामू को ठाकुर साहब के पास काम करते काफी समय हो गया। अब रामू पहले जैसा गरीब किसान नहीं रहा। ठाकुर साहब की जमीन की देखरेख और उसकी ईमानदारी के कारण उसके पास अच्छा धन, जमीन और इज्जत थी। उसका परिवार अब सब सुख समृद्धि से जी रहा था। लेकिन सुख संपत्ति आने के बाद भी रामू ने कभी ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ा। उसने गांव के गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। रामू भैया तो अब गांव का सबसे बड़ा किसान है, लेकिन आज भी वही सरल इंसान है, ना घमंड ना बेईमानी। रामू की यही ईमानदारी और सादगी गुड्डी को हमेशा प्रेरित करती रही। यही कारण था कि उसने ठान लिया कि वो बड़ी होकर अफसर बनेगी और ईमानदारी से समाज की सेवा भी करेगी। सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद अब गुड्डी बड़ी अफसर बन चुकी थी, कलेक्टर मैडम। उसके दफ्तर में रोज नए नए लोग काम लेकर आते, लेकिन उसके सामने अब ईमानदारी की असली परीक्षा थी। गुड्डी अपनी टेबल पर बैठी, तभी दो अमीर व्यापारी अंदर आते हैं। मैडम जी, ये एक छोटा सा तोहफा, बस हमारी फाइल को जल्दी पास करवा दीजिए। फाइल का काम नियम से होगा, और ये जो आप तोहफा लेकर आए हैं और कह रहे हैं, इसे रिश्वत कहते हैं। अरे मैडम जी, आप तो नाराज हो गईं। सब जगह ऐसे ही चलता है। जो ईमानदारी दिखाता है वो तो पीछे ही रह जाता है। तो आपको शायद पता नहीं, मैं रामू किसान की बेटी हूँ, जिसने सिखाया है कि भूख बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन बेईमानी नहीं। गार्ड, इन दोनों को एंटी करप्शन टीम के हवाले करो और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर साहिबा का ये अंदाज देखकर दोनों व्यापारी हक्के बक्के रह जाते हैं और गार्ड उन्हें बाहर ले जाते हैं। गुड्डे की ईमानदारी की खबर पूरे जिले में गूंज उठी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपने लगी। लोग उसे एक आदर्श अफसर कहने लगे। गांव की चौपाल पर भी उसी की चर्चा होने लगी। गांव के लोग चौपाल पर बैठे हुए थे। सरपंच श्यामलाल, ठाकुर साहब और बाबा हरिदास भी वहीं मौजूद थे। अरे भाई देखो, रामू की बिटिया कहां से कहां पहुंच गई। ईमानदारी छोड़कर तो लोग पैसों के पीछे भागते हैं, लेकिन उसने रिश्वत लेने वाले को जेल भिजवा दिया। एक समय था जब मैं रामू को ताने मारता था कि ईमानदारी से पेट नहीं भरता, लेकिन आज वही रामू अपने संस्कारों से पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है। उसकी बेटी पर तो मुझे गर्व है। सच है सरपंच जी, याद है जब रामू ने मेरे खेत का घड़ा लौटाया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि ये आदमी साधारण नहीं है। रामू ने अपने बच्चों को वही संस्कार दिए और देखिए, आज उसकी गुड्डी ने ईमानदारी की मिसाल कायम कर दी। रामू ने जीवन भर सिखाया, सच भले ही देर से जीतता हो, लेकिन जीतता जरूर है। और आज गुड्डी ने इस सत्य को और मजबूत कर दिया। यही है ईमानदारी का असली फल। उस दिन चौपाल पर सिर्फ गुड्डी ही नहीं, बल्कि हर उस इंसान की जीत का जश्न था जो ईमानदारी को जिंदगी का आधार मानता है। रामू ने गरीबी में भी सच का साथ नहीं छोड़ा और गुड्डी ने सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी ईमानदारी को सर्वोपरि रखा। यही कारण था कि गांव वाले कहते, रामू की ईमानदारी अब एक परिवार की नहीं, पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी।